हम लोग प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा और पांचवा नंबर क्वेश्चन बनाए हुए थे क्या, और दूसरे का तीसरा नंबर क्वेश्चन बनाए थे क्या। पहला नंबर क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत नहीं है? पहला नंबर क्वेश्चन पूरा क्लियर हो गया। 3 नंबर, अच्छा पहला का 3 नंबर क्वेश्चन बता दें क्या। आइए देखते हैं पहला का 3 नंबर क्वेश्चन क्या है। cos 45 डिग्री बटा sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। हमें इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो आइए देखिए, आप लोग बताइए cos 45 डिग्री का मान क्या होगा? 1/√2 नहीं, 1/√2। sec 30 डिग्री का मान बताइए? 2/√3, 2/√3 प्लस cosec 30 डिग्री का मान बताइए? 2, ठीक है ना। अब हम लोग इसको सरल कर देंगे, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आइए देखते हैं कैसे सरल करते हैं इसको। 1/√2 हो गया, और नीचे वाला का एलसीएम लेंगे तो √3 आएगा एलसीएम, क्योंकि इसके बटा में √3 है, इसके बटा में कुछ नहीं है तो मतलब 1 है। 1 और √3 का लसा लेंगे तो क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा। और √3 से √3 को डिवाइड करेंगे, 1 मत कटेगा, और 1 से 2 को गुना कर देंगे, 2 एकम 2, और इसके बटा में 1 है। 1 से √3 को भाग देंगे, √3 मत कटेगा, और √3 से 2 को गुना करके कितना हो जाएगा? 2√3, ठीक है। और आप जानते हैं कि ऊपर वाले के बटा में वह नीचे जाए गुना में, और नीचे वाले के बटा में सो ऊपर जाए, ये नहीं करते हम लोग। तो यही प्रक्रिया हम लोग यहाँ कर लेते हैं। देखिए ऊपर वाले के बटा में √2 है, नीचे आएगा, और नीचे वाले के बटा में √3 है, ऊपर जाएगा। ऊपर जाके 1 के साथ √3 का गुना हो जाएगा, और बटा नीचे आके √2 का गुना किसके साथ हो जाएगा? 2 प्लस 2√3 के साथ हो जाएगा ना। अगर गुना करते हैं हम लोग इसका तो हो जाएगा √3 अपॉन 2√2 प्लस 2√6, यानी √2 से अगर गुना करते हैं 2 में तो 2√2 हो गया, और 2√2 से 2√3 में गुना करते हैं तो 2√6 हो जाएगा। यानी हम लोग गुना उसी को कर सकते हैं आपस में जिसका घात समान या आधार समान। रूट को रूट से गुना कर सकते हैं। हाँ, रूट वाले को रूट वाले के साथ ही गुना कर सकते हैं। यानी हम लोग वैसे ही दो संख्याओं को गुना कर सकते हैं आपस में जिनका या तो घात समान हो, नहीं तो आधार समान। ठीक है, देखो हम इस √2 को इसके साथ यानी कि 2 के साथ गुना नहीं किए हैं, क्योंकि दोनों का घात क्या है? अलग है। और इसके साथ गुना कर लिए हैं क्योंकि दोनों का घात क्या है? समान है। ठीक है, हम लोग इसको भी गुना कर सकते हैं, घात चेंज करना पड़ेगा। इन दोनों का घात अगर समान करेंगे तभी गुना हो पाएगा। ठीक है ना। तो अब देखिए, तो यहाँ गुना कर लिए हम लोग, तो अब यहां से हम लोग क्या करना पड़ेगा? हर का परिमीकरण, क्योंकि यह अपने सरलतम रूप में नहीं है, तो इसको सरलतम रूप में व्यक्त करने के लिए इसके हर का परिमीकरण हमको करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से पहले 2 कॉमन निकाल लेते हैं, √3, और 2 को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, 2 को कॉमन लेने के बाद अब देखते हैं कि बड़ा संख्या √6 है, छोटा संख्या क्या है? √2 है कि नहीं। तो बड़े को पहले और छोटे को बाद में कर देते हैं। क्यों? जब भी हर का परिमीकरण करते हैं तो चिन्ह बदल के गुना करना पड़ता है, और वह क्या हो जाता है? तो a प्लस बी और इंटू a - b के रूप का हो जाता है। ठीक है ना। तो जब हम गुना करते हैं तो a² - b² हमको करना पड़ता है, यानी a² - b² जब करेंगे तो अगर छोटी संख्या पहले होगी, बड़ी संख्या बाद में होगी, तो वह क्या हो जाएगा? उसका मान माइनस में आएगा, और हमको इसको सरलतम रूप में लिखना पड़ता है, इसलिए हमें हर को क्या करना पड़ता है? धनात्मक बनाना पड़ता है। ठीक है ना, हर को क्या करना पड़ता है? धनात्मक बनाना पड़ता है। इसलिए हम 2 जब कॉमन लेते हैं तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा √2,
और यहाँ बचेगा √6, ठीक है ना। तो अब √6 बड़ा है √2 की अपेक्षा, तो हम क्रम चेंज कर देते हैं और इसको लिखते हैं √6 और प्लस √2, ठीक है। और परिमेयकरण के लिए आपको पता है कि हर वाले का जो हर में है उसका केवल चिन्ह बदल करके, अगर प्लस में है तो माइनस में, माइनस में है तो प्लस में करके, और ऊपर नीचे अंश और हर दोनों में गुना कर देते हैं। तो अब गुना करेंगे किससे? √6 माइनस √2 बटा √6 माइनस √2। दोनों संख्या समान होगा, क्यों? तो कट के 1 हो जाएगा, और 1 से गुना करने पर किसी संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसीलिए हम लोग 1 से गुना करेंगे, ठीक है ना। अब देखो, अब √6 माइनस √2 का गुना √6 प्लस √2 से जब करेंगे तो यह a प्लस b इंटू a माइनस b के रूप का हो गया, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। और आसानी से हम इसको हल कर लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए, अब ऊपर वाले का गुना करते हैं। यहाँ देखिए, √3 से गुना करते हैं √6 में, कितना होगा? √2 18 माइनस √3 से √2 में तो √2 6 बटा, नीचे देखिए 1 2 गुना में रह जाएगा, और a प्लस b इंटू a माइनस b के रूप का है यह, ठीक है ना। तो गुना कर देते हैं तो a स्क्वायर √6 का स्क्वायर क्या होगा? 6। √6 का स्क्वायर करेंगे, किसी रूट वाले संख्या का जब वर्ग करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो उसका रूट हट जाता है, तो ये कितना हो जाएगा? 6 और माइनस कितना हो गया? 2। √2 से √2 में गुना हो तो स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा। तो कितना हो गया? क्या अब इसमें से कोई संख्या बाहर निकल सकता है क्या? √18 है। √18 का अगर हम लोग गुणनखंड तोड़ते हैं तो 2 गुने 3 आता है ना जी, 3 3 9 दूनी 18, और माइनस 6 को तोड़ेंगे तो यह 2 गुने 3 ही आएगा, इसमें से कुछ निकलने वाला नहीं है, वैसे ही हो जाएगा। और यह कितना हुआ? 2 और गुने कितना? 4। समझ में आ रहा है? अब देखिएगा, देखिए यहां से 3 बाहर चला जाएगा, क्योंकि 3 का जोड़ा लग गया, 3 स्क्वायर में आ गया, तो 3 बाहर निकलेगा, 2 के बदले 1 बाहर निकलता है, तो 3 बाहर निकल गया, और रूट में क्या फंसा रह गया? 2 और माइनस, इसमें से तो निकलने वाला है नहीं, क्योंकि किसी का जोड़ा नहीं लगा है, तो यह 3 दूनी 6 ही रह जाएगा, और बटा में 4 दूनी कितना हो गया? 8। 3 और 2 घटाओ 6, √6 और बटा क्या हो गया? 8। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। आप चाहे तो लिख सकते हैं। हो गया सबका? चलिए, अब पहला नंबर क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है जी? क्या जी, पहला नंबर क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो दूसरा नंबर क्वेश्चन में कोई डाउट? दूसरा का पहला नंबर, अच्छा ये पहले दूसरा का पहला नंबर बताते हैं, तो फिर आपको हम और आगे बढ़ेंगे। तो दूसरा का पहला नंबर क्वेश्चन हमें बनाना है। तो पहला नंबर क्वेश्चन में क्या है कि यह क्वेश्चन दिया गया है, और यह 4 ऑप्शन दिए गए यहाँ पर, कि इस 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है और कौन सा गलत है, आपको बताना है, ठीक है ना। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं हम लोग। सॉल्व करने के बाद क्या मान आएगा, उस मान के आधार पर हम लोग इसके मान से टैली करा करके हम लोग आंसर दे पाएंगे। देखिए यहाँ जो है 2 tan 30 डिग्री, तो 2 गुना tan 30 डिग्री का मान कितना होता है बताइए? 1/√3 होता है, और 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री है कि नहीं, तो tan 30 डिग्री का मान 1/√3, और इसका हमें स्क्वायर करना है, ठीक है ना। अब देखिए, अगर इसको गुना करते हैं तो 2 बटा कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा, और 1 प्लस 1 बटा कितना हो गया? 3। स्क्वायर करेंगे ना, तो 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। अब हम लोग यहाँ बटा क्रिया कर लेते हैं, तो 2 बटा √3 हो गया, और बटा में इसको जोड़ते हैं तो लसा कितना आएगा? 3। इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 है, 1 और 3 का लसा कितना हो गया? 3। 1 से भाग देंगे, इसके बटा में जो 1 है उससे भाग देंगे तो 3 मरते कटेगा, और 3 से 1 को गुना करेंगे तो 3, प्लस 3 से 3 1 मरते, और 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1,
ठीक है। तो 2/√3 और बटा 4/3। आप जानते हैं कि ऊपर वाले के बटा में सो नीचे जाए गुना में, और नीचे वाले के बटा में सो ऊपर जाए गुना। तो हम लोग करेंगे क्या कि 2 के साथ किसका गुना हो जाएगा जी? 3 का। यह नीचे वाले के बटा में ऊपर चला जाएगा, और बटा 4 के साथ किसका गुना हो जाएगा? √3 का गुना हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोग को? अब 2 से 4 कट जाएगा 2 मरतबे, और √3 से 3 कट जाएगा √3 मरतबे। ठीक है ना? समझ में आया? 3 जो है यह 3 √3 गुने √3 से बना है ना? तो बटा में इसके √3 है, तो 1 √3 से 1 √3 कट गया, क्या बचा? √3, इसलिए √3 बच गया। तो ऊपर बचा √3 और नीचे क्या बचा? 2। ठीक है। क्या ऐसा मान देखें आप लोग कहीं त्रिकोणमितीय अनुपात का? किसका मान √3/2 होता है बताइए? cos 30 का होता है। cos 30 है क्या इसमें? नहीं। तो इसी में से किसी का मान जरूर इतना √3/2 होगा। साइन किसका मान होता है? साइन 60 का मान होता है कि नहीं? तो इसका मतलब है कि इसका आंसर क्या होगा? साइन 60। यानी ए नंबर जो है यही आपका क्या हो जाएगा? ओके, चलिए। तो आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक। क्या क्वेश्चन नंबर 2 में और कोई समस्या है? नहीं। 3 नंबर क्वेश्चन बना लिए आप लोग? 3 में कोई दिक्कत नहीं किसी को? 4 में कौन सा? क्या? अच्छा, कारण देना है। अच्छा, 4 नहीं समझ में आपको? क्वेश्चन 4 है, बताइए निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है। यानी इसमें से कौन सत्य है और कौन असत्य है। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ठीक है ना? आपको बताना है कौन इसमें सत्य है कौन असत्य है, कारण के साथ इसका पुष्टि करना है। आइए देखते हैं। पहला है, दिया है कि साइन A + B बराबर साइन A + साइन B। ठीक है ना? आप लोग अगले क्लास में अगर जाते हैं 11th में, तो यह एक फॉर्मूला होगा उस समय। ठीक है ना? उस समय आपको पढ़ने को मिलेगा कि साइन A + B बराबर साइन A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B। ठीक है ना? आगे आपको यह फॉर्मूला पढ़ने को मिलेगा। आप वहां देखेंगे, सीखेंगे कैसे हुआ, क्यों हुआ, सिद्ध किया जाएगा वहां। वर्तमान में अगर आप इसको देखते हैं तो क्या यह सही है? तो यह सही नहीं होगा, यह असत्य होगा। ठीक है ना? अब कैसे? तो आप क्या करेंगे, यहाँ A और B का कुछ मान पुट कर लेंगे, अलग अलग 2 मान रख लेंगे हल करने के लिए। ऐसे कारण इसका लिखते हैं हम लोग, हल लिखेंगे सीधा कि यह असत्य है, यह सही नहीं हो सकता है। ठीक है ना? असत्य है। कारण देंगे इसका, माना कि A बराबर 60 डिग्री और B बराबर 30 डिग्री। हम अपने से एक मान ले लेते हैं। A का मान 60 डिग्री और B का 30 मान लेते हैं। कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन अब जैसे दोनों को 0 0 नहीं रखेगा कि नहीं, तो उस तरह से एक मान के लिए मिल जाएगा, अन्य मान के लिए नहीं मिलेगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा? साइन A + B है, यानी बराबर क्या हो गया? साइन 60 डिग्री और प्लस 30 डिग्री, यानी कितना हो गया? साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है जी? 1 होता है। कितना मान होता है? 1 होता है। तो साइन 90 डिग्री का मान आ गया कितना? 1। अगर आप इसको ऐसे ले कि साइन A प्लस साइन B, तो क्या हो जाएगा? साइन 60 डिग्री और प्लस साइन
कितना हो गया 30 डिग्री है नहीं। तो साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 और साइन 30 का मान 1/2 1/2 कि नहीं। उस दिन आप लोग सॉल्व किए थे इसको, √3/2 का मान लिखे हुए थे, कितना आया था 0.866 आया था ना, याद है आप लोग को? अरे नहीं, सबका मान सॉल्व करके दिखाए थे आप लोग को, सारणी इसका बनवाए थे ना। तो 0.866 आया था, कैसे आया था? तो 1.732 किसका वैल्यू होता है √3 का, होता है ना √3 का वैल्यू, और बटा में कितना है 2 है। 2 से अगर इसको भाग देते हैं तो 0.8 दूनी 16, फिर 8 छक 12, फिर 8 छक 12 आ गया ना। और 1/2 का वैल्यू 0.5 होता है। अगर दोनों को ऐड करते हैं, जोड़ दें, तो कितना आएगा 1.366 आएगा, और इसका मान कितना आया 1। तो क्या दोनों बराबर है? नहीं बराबर है, ठीक है ना। इसलिए इसको जैसे मान लेते हैं हम LH लिख देते हैं, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, मतलब बायां पक्ष। बायां पक्ष का मान कितना आया 1, और RHS का मान कितना आ गया 1.366 आ गया। तो क्या ये दोनों आपस में बराबर है? नहीं, चूंकि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। LHS वाला जो है सो RHS के बराबर नहीं है। अतः दिया गया कथन असत्य है। क्लियर हो गया? चलिए लिख सकते हैं। एक तो क्लियर हो गया आप लोग का। चलिए ठीक है, इसको मिटा देते हैं। चौथा का 2 नंबर देखिएगा, कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। क्या थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है? देखो, अगर मैं पूछूं तुमसे कि साइन 30 डिग्री का मान कितना है बताओ, क्या साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 कि नहीं। साइन 30 डिग्री का मान पूछूं तो क्या बताओगे 1/2 कि नहीं। तो आपको उस दिन बताए भी थे कि C से शुरू होने वाले त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान थीटा का मान बढ़ने से, अर्थात कोण का मान बढ़ने से घटता है, शेष का मान कोण का मान बढ़ने से बढ़ता है। तो साइन का, सेक का और टेन का, ठीक है, साइन, सेक और टेन, इन तीनों का मान कोण का मान बढ़ने से, अर्थात थीटा का मान बढ़ने से इनका मान बढ़ता है। तो साइन तो उसी में आता है, तो इसका मतलब दिया है कथन सत्य है। तो क्या लिखेंगे? सत्य है। और कारण में क्या लेंगे? बोले कारण में इसको लिखेंगे कि चूंकि साइन 0 डिग्री बराबर क्या हो गया 0, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2, इसका मान 0.5 होता है जी। साइन कितना 45 डिग्री 1/2 होता है, इसका मान कितना आया था बताइए आप लोग? 0.707 आया था ना। साइन 60 डिग्री, इसका मान बोलिए √3/2 होता है, इसका मान 0.866 होता है। और साइन 90 डिग्री, इसका मान कितना होता है 1 होता है। देखिए जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ रहा है त्रिकोणमितीय अनुपात का मान बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे? अतः दिया गया कथन सत्य। अतः दिया गया कथन सत्य है, ठीक है ना। इस प्रकार से आप लोग अन्य भी 2 और बाकी 3 बाकी है ना, अन्य 3 का भी मान अपने सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ओके।